ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए के लिए जो समय दिया हुआ है, ए के लिए समय है कितना दिन, 10 दिन, 10 दिन लिख लिया। अब बी के लिए समय है कितना, बी के लिए समय है 15 दिन का, तो समय के नीचे 15 लिख लेंगे, लिख लिया। अब समय दिया हुआ है, हम इस समय से इन दोनों का क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, ठीक है, अगर जिसका क्षमता ज़्यादा रहेगा, वो जिसका क्षमता ज़्यादा रहेगा वो समय कम लेगा, और जिसका क्षमता कम रहेगा वो समय ज़्यादा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो समय होता है, क्षमता के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। यहां से इसका क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आसानी से 10 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए 10 और ये 15, ठीक है, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब नहीं लगेगा। एलसीएम निकालने के लिए इसको लेंगे, 5, 2 और 3, एलसीएम कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30 आया, ठीक है। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है इसमें, ठीक है। टोटल वर्क की जगह पर कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इसका ए का समय अगर 10 है और टोटल वर्क अगर 30 है, तो यानी रोज कितना काम करता है, इससे इसके टोटल समय से टोटल वर्क में भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगा। 30 से अगर 10 में भाग देंगे 3, यानी कि ए का क्षमता कितना है, 3 है। उसी तरह से बी के समय से टोटल वर्क में अगर डिवाइड करेंगे तो उसका क्षमता आ जाएगा। 15 से 30 में डिवाइड किए 2 आया, ठीक है। यानी कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम है कितना, 30, तो टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क 30 बटे टोटल क्षमता। इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 2, सॉरी, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, टोटल क्षमता जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2, 30 बटे 5, यानी कि 6 दिन। आंसर 5 से डिवाइड किए, 6 बार में कट गया, ये इसका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, ठीक है। ए के बारे में यहाँ देखिए, ए का केवल टाइमिंग जो दिया है, समय केवल एक का दिया है, ठीक है, बी का नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन क्षमता दोनों का बता दिया है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बताया है, इनडायरेक्ट रूप से बता दिया। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो कार्यकुशलता को क्षमता बोलते हैं, ठीक है। देखिए ए, इसका जो क्षमता है यहाँ बी, ए की तुलना में बी अधिक कौन है, बी ना अधिक है। तो ए को अगर 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, तो इसको से 100 से कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है ना। तो 100 से 60% अधिक मतलब ये 160% होगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म कर दिया, रेशियो निकाल रहे हैं, छोटा करते हैं इसको, ठीक है। 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में। ए का क्षमता कितना है, 5 और बी का क्षमता कितना है, 8, ठीक है।
जब ए का क्षमता 5 आया, बी का क्षमता 8 आया, तो समय निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, समय पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि जो क्षमता होता है समय के बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये 5 8 है, तो ये रेशियो में ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्षमता के एकदम उल्टा हो जाता है। अब देखिए ये की अगर क्षमता 5 है तो देखिए समय कितना ले रहा है, 8 ले रहा है। क्षमता कम है इसीलिए ना समय ज्यादा ले रहा है, इसका क्षमता ज्यादा इसीलिए ना समय कम ले रहा है। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, पिछला क्वेश्चन बताया था आपको ना, जो पीछे क्वेश्चन 1 नंबर बताया था उसमें बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइमिंग से एलसीएम लेते हैं, वही टोटल वर्क आता है। 8 और 5 का एलसीएम निकालिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 40। अब हमको टोटल वर्क निकल गया 40। देखिए पिछला क्वेश्चन बताया था ना, जो समय मान लिया जाए कि क्षमता अगर नहीं दिया रहा था, इसका क्षमता नहीं, अगर समय 8 दिया था, इसका समय 5 दिया रहा था, तो 8 से अगर इसमें भागा देखिए तो आ रहा है ना 5, 5 से इसको में अगर भागा तो देखिए आ रहा है ना 8। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन ने पूछा, उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। कौन से काम, उसी काम को जो टोटल वर्क था, इसी काम को बी, तो बी की क्षमता है कितनी, बी की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता 5 है, टोटल वर्क है 40, तो समय बराबर क्या होगा, ये समय क्या होगा, टोटल वर्क 40 बटे टोटल क्षमता किसका, केवल बी का। पिछला क्वेश्चन में दोनों का जोड़े थे क्योंकि दोनों का पूछा था ए प्लस बी, यहाँ केवल बी का पूछ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कितने बार में, 8 बार में, 8। समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस उसे अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं दिया हुआ, केवल इसमें दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, और इनडायरेक्टली रूप से ऊपर कह दिया कि तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है, यानी कि क्षमता के बारे में जिक्र कर दिया कि जो तपस की जो क्षमता है वो मिहिर से दुगुना है। ठीक है, तपस की जो क्षमता है, क्षमता मिहिर से दुगुना है। ठीक है, तो इसका अगर 1 मानते हैं तो इसका रेशियो में 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का टाइमिंग दे दिया कि 12 दिन में पूरा काम को खत्म कर देता है। ठीक है, टोटल दोनों साथ में मिल के काम करता है तो 12 दिन का समय लेता है। तो देखेंगे कि एक दिन में ये 2 काम करता है और एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलेगा एक साथ, तो दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, 3 काम, और 12 दिन का समय लेता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर 3 को क्षमता है, इसका 2 क्षमता और इसका 1 क्षमता, 3 क्षमता मिलकर टोटल समय कितना रहता है 12 दिन। तो टोटल क्षमता को टोटल टाइमिंग से गुना करेंगे, टोटल वर्क निकलेगा, 3 गुने 12 36, टोटल वर्क कितना था 36 था। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा कि तपस उसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तपस की क्षमता है कितना, तपस की क्षमता कितना है 2 है, 36 काम है और इसका क्षमता 2 है, तो करने में समय कितना लगेगा, टोटल वर्क ऊपर 36 और टोटल क्षमता नीचे 2, समय कितना हो गया 18 दिन में तपस टोटल काम को खत्म कर देगा। समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए अकेला एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, यानी कि एक दिन छोड़ के अगले दिन पहले दिन एक करता है, पहले दिन कौन करता है यहाँ आगे डिस्कशन किया है, तथा एक कार्य आरंभ करे, यानी कि एक कार्य का स्टार्टिंग करता है, ठीक है, अगले दिन बी करता है, उसके साथ ये नहीं आता है, फिर उसके नेक्स्ट डे ये आता है, यानी कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के कार्य करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा। कहने का मतलब देखिए, कार्य कौन आरंभ करता है, ए आरंभ करता है, ए अगले दिन कौन करेगा, ये फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे फिर ए, और उसके बाद फोर्थ डे
फिर बी, इसी तरह से आगे चलते रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए अकेला कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। पहले क्वेश्चन में बताए थे ना क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ ए है, ए का समय दिया हुआ है, ए का समय कितना 10 दिन, और बी का समय भी दिया हुआ है, बी का समय कितना दिया हुआ 15 दिन का समय दिया। क्षमता निकालने के लिए आपको बताया ना, क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क यहाँ पहले निकालेंगे, टीओ टोटल वर्क, समय दिया हुआ एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30। क्षमता निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए समय से भाग देंगे, इसमें 10 से भाग देंगे 30 में 3, 15 से भाग देंगे 30 में 2। कहने का मतलब ए का क्षमता कितना है 3 और बी का क्षमता कितना है 2। अब देखिए टोटल वर्क 30 है, और स्टार्टिंग कौन काम करता है, ए करता है ये, और अगले दिन बी। ये अगर स्टार्टिंग डे काम करेगा तो कितना काम करेगा 2, नहीं सॉरी, ये कितना काम करेगा, एक का क्षमता 3 है ना, तो यहाँ 3 काम करेगा, 3 काम। और अगले दिन बी, बी की क्षमता कितनी है 2, फिर अगले दिन ए की क्षमता कितनी है 3, उसके बाद फिर बी यानी कि 2। देखिए एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है, ए बी रिपीटेशन हो रहा है, आगे भी इसी तरह का कंडीशन बनेगा, ए बी। ठीक है, तो जितने दिन का रिपीटेशन होता है उतना दिन लेके चलते हैं। कितने दिन पर रिपीटेशन हो रहा है 1 2 2 दिन पर रिपीटेशन हो रहा है, 2 डेज 2 डेज पे रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन 2 डेज में टोटल काम कितना हो रहा है, 3 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, टोटल कितना काम 5 काम। तो 2 दिन में कितना काम 5 काम। ठीक है, कितना काम टोटल करना है 30 काम, तो 30 काम करना है। ठीक है, 2 दिन में एक काम है, देखिए एक काम है, ये काम है ए टाइम से, 2 दिन में ये 5 काम होता है। ठीक है, तो एक काम को ना हमको टोटल 30 पुराना है, तो 30 पुराने के लिए क्या करेंगे, 5 को यहाँ 30 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इस टाइम को, इस जो टाइम डेज है 2 डेज, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कि 12 डेज में टोटल कितना काम हो जाएगा 30 काम समाप्त हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, यही आपका 12 दिन आंसर हो गया। समझ में आया, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसको 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितना दिन 18 दिन, बी और सी मिलकर 24 दिन, सी तथा ए मिलकर 36 दिन, सी तथा ए मिलकर 36 दिन। जो पीछे क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन में अकेला अकेला था, ए अकेले था, बी अकेले था, सी अकेले था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ए के साथ बी कार्य करता है, बी के साथ सी कार्य करता है, और सी के साथ ए कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी का जो समय दिया हुआ कितना दिया हुआ समय, देखिए ए प्लस बी का समय कितना दिया हुआ 18 दिन दिया हुआ, 18 यहाँ लिख दिया। ठीक है, बी और सी का समय, देखिए बी और सी का समय कितना 24 दिन, 24 दिन। सी तथा ए का समय 36 दिन दिया हुआ है ना, तो सी प्लस ए कितना 36, ये समय दिया हुआ है ना। क्षमता निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल वर्क निकालेंगे पहले, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या, जो समय दिया हुआ है इसका एलसीएम 18, 24 और 36, टोटल वर्क 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालिएगा 72 आएगा। ठीक है, 18 चौको 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। ठीक है, 72। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, क्षमता निकालने क्या करते हैं, जो समय रहता है उस समय से टोटल वर्क में भाग देते हैं, क्षमता आता है।
18 से अगर भागा देंगे इसमें 4 बार में, सही है। 24 से अगर इसमें भागा देंगे 3 बार में, 24 दिया 72, और 36 से इसमें भाग देंगे 2 बार में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर क्षमता कितना हो जा रहा है 24, बी प्लस सी मिलकर क्षमता कितना हो जा रहा है, ए प्लस बी मिलकर 4, बी प्लस सी मिलकर 3, और सी प्लस ए मिलकर 2, ये क्षमता है, ठीक है। हमको ए प्लस बी और ए बी और सी तीनों का क्षमता चाहिए। तीनों का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ एक ए है और एक यहाँ ए है, 2 ए हो गया, ठीक है। एक ए बी है और एक ए बी है, कितना भी हो गया 2 बी, सब टोटल जोड़ रहे हैं, इसको टोटल को जोड़ रहे हैं, एक ए और ए, 2 ए 2 बी, ठीक है। और एक ए सी और एक ए सी, 2 सी हुआ, ठीक है। जब इस तरफ ऐड किए हैं सभी को, तो इसका क्षमता को भी ऐड करेंगे ना, 4 और 3 7 और 2 टोटल 9 हुआ। यहां से देखिए तो कॉमन ले सकते हैं कुछ, 2 को कॉमन लीजिए, ए प्लस बी और प्लस सी बचेगा, 2 कॉमन लिए सब में से, तो ए प्लस बी प्लस सी, हमको ए प्लस बी सी प्लस सी ही नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ 2 कॉमन लिए, ठीक है, बराबर 9। अगर 2 इसके साथ गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर। अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 4.5, ये 4.5 क्या आया, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता आया। क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलकर, टोटल वर्क था कितना 72 था ना, देखिए 72, इस 72 को 4.5 यानी कि तीनों का टोटल क्षमता से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए दशमलव यहाँ से हटाएंगे, दशमलव 1 0 बैठेगा, 9 का टेबल याद है, 9 8 72, 9 5 45, ठीक है। ये 5 से इसको 10 को काटेंगे, 5 2 ना 10, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ना 16, तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर देगा, 16 दिन में तीनों मिलकर समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आप किसी कार्य के आधा भाग को, आधा काम, ठीक है, आधा काम को 5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। आधा काम अगर 5 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। वो 10 दिन कैसे आया होगा, ठीक है, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ही होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ही होता है। ये जो है ये आधा काम यानी कि 1/2 काम कितने दिन में करता है 5 दिन में। आप बताइए आधा काम 5 दिन में करिएगा तो पूरा काम कितने दिन में करिएगा 10 दिन में। वो 10 कैसे आता है, 1/2 है ना, इसके इक्वल टू में अगर समय को टाइमिंग को रखते हैं, आधा काम 5 दिन में, ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, क्रॉस, यहाँ एक इसके साथ एक ही हो जाएगा, 5 दूना 10, टोटल टाइम ए का टोटल टाइम कितना हो गया, ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम 10 दिन में करेगा, ठीक है। उसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का देखिए, बी इस कार्य का 3/5 भाग ना, 3/5 भाग, 3/5 कितना दिन में 9 दिन में, तो 9 दिन में करेगा, तो पूरा काम निकालने के लिए क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करने से पहले इसको कटा देते हैं, 3 से कितना बार में 3 बार में, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1, ठीक है, आप 5 3 15, बी पूरा काम कितना दिन में करेगा 15 दिन में, ठीक है। आगे देखिए सी के बारे में क्या कहा, 2/3 भाग, सी 2/3 भाग कितना दिन में 8 दिन में, सी 2/3 भाग 8 दिन में, पूरा काम कितना दिन में करेगा बताइए, 4 4 3 12, समय सबका निकल गया, कैसे निकला समझ में आया, ठीक है। 1/2 था, एक का 1/2 बराबर में टोटल डेज जो ले रहा था 1/2 करने में 5 दिन का समय ले रहा था,
पूरा करने में 10 दिन का समय लिया। कैसे लिया समझ में आया? 1/2 बराबर में 5 रखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 10 आ गया। वैसे भी बी को किए, वैसे भी सी को किए, ठीक है। अब समय जब मिल गया तो टोटल वर्क आप नहीं निकाल लीजिएगा। टोटल वर्क 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। कितना? 60। 10, 15 और 12 का एलसीएम 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? शुरू से बना रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन में तो क्षमता ही निकालते आ रहे हैं। 10 से कै बार में? 60 को काटेंगे 6 बार में। 15 से कितने बार में? 4 बार में, ठीक है। और 12 से 5 बार में। ए का क्षमता कितना आया? 6 आया ना। बी का क्षमता कितना आया? 4 आया। और सी का क्षमता कितना है? 5 आ गया ना। अब जो पूछेगा बता देंगे, ठीक है। देखिए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है कितना? 60 है ना जी, 60। और टोटल तीनों मिलकर कह रहा है ना, तीनों मिलकर। तो इसका क्षमता 6 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। 6 और 4 10 और 5 15, 15 क्षमता हो गया तीनों मिलकर। 60 काम करना है तो टोटल काम में टोटल क्षमता से भाग करेंगे। 15 चौका 4 दिन आ गया। समझ में आया होगा? देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। या तो 3 पुरुष को लाइए या 6 बच्चे को लाइए, दोनों कितना कितना दिन लेगा? 18 दिन लेगा। क्यों लेगा? पुरुष ज्यादा काम करता है, ठीक है। अगर किसी काम को 18 दिन में ही पूरा करवाना है, फिक्स टाइमिंग है, तो 3 पुरुष की जगह अगर बच्चा को लाना चाहेंगे तो बच्चा ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा काम कम करता है। देखिए पुरुष को एम से सूचित करते हैं, ठीक है। 3M, एम से मैन, मैन मतलब पुरुष। 18 दिन, 3 पुरुष 18 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में काम करेगा? 3 से 18 को काट देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है, इजी वे में। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। आप सोच के देखिए, अगर 3 पुरुष 18 दिन का समय लेता है तो एक पुरुष लगाएंगे तो 6 दिन होगा, कभी होगा? अरे भाई एक पुरुष लगाएंगे तो और टाइमिंग बढ़ेगा ना, तो टाइमिंग बढ़ेगा, इसलिए यहाँ काटिएगा तो गलती हो जाएगा, नहीं काटना है, ठीक है। इजी वे में दिखेगा कि 3 और 18 तुरंत काट दीजिएगा, नहीं काटना है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ज्यादा आदमी की संख्या कम करेंगे, समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी कितना दिन में, मैन कितना दिन में? 18 गुने 3 कितना दिन हो जाएगा? 18 3 54। समय, आदमी का समय कितना हो गया? 54। उसी तरह से बच्चे का 6, बच्चे को चाइल्ड से सूचित करते हैं, C, 18 दिन। अगर 1C करेंगे तो 18 गुने 6, 18 छक्का 108, ठीक है। अब देखिए समय, एक आदमी का समय कितना है? 54, और एक बच्चे का समय कितना? 108। समय जब मालूम चल गया, क्षमता निकालने के लिए क्या बताया आपको? टोटल वर्क सबसे पहले 54 और 108 का एलसीएम निकालिएगा, 108 आ जाएगा, निकाल के देखिएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? टाइमिंग से टोटल वर्क में भाग देंगे, तब जाके क्षमता निकलेगी। 54 दूना 108, 108 से भागा देंगे एक बार में। पुरुष का क्षमता कितना? 2, बच्चा का क्षमता 1, बताए थे ऊपर ना, बच्चा की क्षमता कम होता है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 पुरुष लेना है और 4 बच्चे मिलकर, कौन से काम को? इस काम को, ठीक है। देखिए 4 पुरुष अगर लेते हैं, एक पुरुष का क्षमता कितना है? एक पुरुष का क्षमता कितना है? 2 है ना, तो 4 पुरुष लेंगे। देखिए 4M प्लस 4C, एक पुरुष का क्षमता 2 है, तो 4 पुरुष का क्षमता 4 दूना 8 होगा, ठीक है। बच्चा का क्षमता तो एक ही है, 4 बच्चा लेंगे, इसका क्षमता 4। टोटल क्षमता कितना हो गया? 8 है 4 12। टोटल काम कितना करवाना है? 108 है ना, तो 108 क्षमता है 12, कितना बार में कटेगा? 12 9 108, ठीक है। 12 9 बार में ना, 9 बार में 9 डेज। समझ में आ रहा है? इजी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसके कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, या तो आप या का क्वेश्चन है, ठीक है। 6 लड़के लगा लीजिए या 4 पुरुष को लगा लीजिए, काम करने में कितना दिन का समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा, ठीक है। एक ध्यान से क्वेश्चन में देखिएगा, जो 6 लड़का है, 6 लड़का की जगह 4 पुरुष लगा सकते हैं ना। तो हम इतना कह सकते हैं ना कि जो 6 लड़का का क्षमता होगा काम करने का, जितना भी 6 लड़का काम करेगा, दोनों तो 18 ही दिन में कर रहा है ना। तो जितना काम 6 लड़का कर रहा है उतना ही काम कितना पुरुष कर रहा है ना। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, जो लड़का को 20 है, 6 भी बराबर 4 मैन, इतना कर सकते हैं। जो 6 लड़का काम करता है जितना, वो 4 पुरुष के काम के बराबर है, कर सकते हैं ना, ठीक है। यहां से देखिए, इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे कितने बार में? 2 बार में, और 2 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। जो वैल्यू होता है ना, ये उल्टा वाला वैल्यू होता है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, आई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो बी की क्षमता यहाँ से क्या मिल गया? 2। या के केस में सिर्फ ऐसा होता है, जो जितना दिया रहेगा, ठीक है, उसके बदले में या रहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे। जो 6 लड़के थे ना, बगल में या था, 4 पुरुष, दोनों को हम इक्वल किए, यहाँ से काटे, ये 2 आया, ये 3 आया, ठीक है। बी की क्षमता का यहाँ से कितना मिला? 2, और एम की क्षमता 3, ठीक है। अब आगे देखिए, 18 दिन में समाप्त करता है, हमको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क इसमें 2-3 तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 लड़का मिलता है तो 18 दिन का समय लेता है, ठीक है। हम 6 लड़का से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या 4 पुरुष के द्वारा टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 6 लड़का, अगर 1 लड़का है तो 1 लड़का का क्षमता कितना है? 1 लड़का का क्षमता ये है ना 2, तो 6 लड़का मिलेगा तो क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता 12 ना हो जाएगा, 12, ठीक है। टोटल क्षमता 12 है ना। इस 12 को टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल डेज से गुना करेंगे, टोटल डेज से गुना करेंगे, ठीक है। 18 से गुना करेंगे, तब जाके टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, 12 गुना 18, 12 96, 12 एकम 12, 6, 9 2 11 के हाथ में 1 1 1 2, टोटल वर्क कितना आ गया? 216। ये टोटल वर्क कैसा है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? देखिए 6 लड़का है ना, हम ये 4 पुरुष से भी निकाल सकते थे, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। बोलिएगा, निकाल के दिखा देंगे। 6 लड़का, 1 लड़का की क्षमता कितना है? 2 है ना। 1 लड़का की क्षमता 2 है, ठीक है। और 6 लड़का की क्षमता कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। 6 लड़का की क्षमता 12 हो जाएगा, और 18 दिन का समय लेता है, तो 12 गुना 18 करेंगे 216। टोटल वर्क हमारा आ गया इतना, 216। अब क्या बोल रहा है, देखिए आगे जो बोल रहा है, 3 लड़के तथा 10 पुरुष, 3 लड़का 3 मैन, 3m प्लस 10, सॉरी 3 लड़के है ना, 3b प्लस 10m, 3b। 1 बॉय का क्षमता कितना है? 2 है ना। तो 3 बॉय का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 गुण 2 प्लस 10 गुना m की क्षमता कितना है? 3। टोटल क्षमता यहाँ से कितना आएगा? 3 दूना 6 प्लस 10 तिहाई 30। समझ में आ रहा है? 30 6 36, टोटल क्षमता 36 है। किसका टोटल क्षमता 36 है? 3 लड़का और 10 पुरुष का। काम कितना करना है? 216 टोटल काम करना है। तो 216 टोटल वर्क भागा देंगे कितना से? जो टोटल क्षमता निकाले उससे, 36 से। 36 इस 6 से कटेगा क्या? 6 से काट के देखते हैं, कट जाएगा। 6 से ही कटेगा, ठीक है। 6 6 36 की 6, ठीक है, 6 से कटेगा। 6 डेज, यानी कि 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 6 डेज में इसको पूरा कर देंगे। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए 4 आदमी और 6 औरत ना, 4m प्लस 6 वोमेन, कितना दिन? 8 दिन। ये 8 दिन का है ना, 8 दिन का है ना।
एक काम करते हैं, इसका एक दिन का निकालते हैं। एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डेज के लिए क्या करेंगे, देखिए 8 दिन का समय, अगर 8 दिन का समय क्यों लग रहा है, जब ज्यादा संख्या कम है तो ना, तो ज्यादा संख्या करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, ये 8 से सब में गुना करेंगे, 8 चौका 32 एम, ये 8 इससे गुना हुआ और ये 8 इससे गुना, प्लस 8 छक 48 ओमेन, तब जाके 1 डे का निकला। ठीक है, 1 डे में कितना आवश्यकता है, 32 मैन और 48 ओमेन की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से इसको 3m प्लस 7 ओमेन कितना दिन का समय ले रहा है, 10 दिन का, 10 डेज। उसी तरह से एक दिन का इसका भी निकाल लेते हैं। देखिए 1 डे 1 डेज, 1 डेज का निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 10 तिहाई 30 एम प्लस 10 सत्ते 70 ओमेन। यहां से देखिए ये समीकरण मिला एक, बत्तीस आदमी यहाँ लगा लिया है और 48 औरत, तब जाकर एक दिन में काम खत्म हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 30 आदमी लगा लिया है और 70 औरत लगा ली है, उसके बाद एक दिन में। ऐसा कर सकते हैं, दोनों का क्षमता बराबर होगा ना यहाँ, क्या कि दोनों एक ही दिन में कर रहा है ना। आगे देखिए 32 एम प्लस 48 ओमेन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो सकता है ना, कहा कि दोनों एक ही दिन का है। ध्यान दीजिएगा 30 एम प्लस 70 ओमेन, समझ में आ रहा है। एम मैन को एक तरफ करेंगे और ओमेन को एक तरफ करेंगे। ठीक है, देखिए ई मैन है और ए मैन है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 32 इधर है, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस है, तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2m हो जाएगा। 32 में से 30 घट गया, 2m बराबर का चिन्ह देंगे। 48 है ना, इस तरफ घटेगा, घटा लेते हैं, 70 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा 48 49 50 22 ओमेन आ जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद अब देखिए 22 ही आएगा ना, चलो ठीक है 22 आएगा। अब देखिए काट सकते हैं एक बार में, 11 बार में, बताए थे ना पिछले क्वेश्चन में, क्षमता उल्टा होता है। एम का वैल्यू कितना हो गया 11, डब्ल्यू का वैल्यू 1, यानी कि मैन की क्षमता कितना है 11 है और ओमेन की क्षमता कितना है 1 है। अब यहाँ से हम ना टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ 2-3 तरह से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 आदमी और 6 औरत, ठीक है, तो 4 आदमी और 6 औरत, 4 आदमी का एक आदमी का क्षमता कितना है 11 है ना, एक आदमी 4, देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, 4m प्लस 6 ओमेन कितना दिन का समय लेता है 8 दिन, दिख रहा है ना। 4m 1m की क्षमता है 11, तब 4m की 11 चौके 44 प्लस ओमेन का 6। ठीक है, 44 और 6, जब 50 क्षमता मिलता है तो समय कितना ले रहा था, देखिए 8 डेज का समय ले रहा था, क्वेश्चन में ऊपर दे दिया है। ठीक है, इसको जब 50 क्षमता है 8 दिन का समय ले रहा था, टोटल वर्क निकालने के लिए वहां पर करते थे ना, टोटल क्षमता को टोटल डेज से गुना करते थे ना, सेम वही करेंगे, 8 गुने 50, 8 5 40, टोटल वर्क कितना आ गया 400 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 औरत ना, तो 20 औरत की क्षमता एक ही है ना, तो 20 औरत है तो 20 औरत की क्षमता 20 रह जाएगा, तो ये 400 काम को करवाना कितना से 20 से ना, कटवा दीजिए 2 से कितना बार में 20 डेज, समझ में आया, 20 डेज आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये अकेला एक कार्य 12 दिन में तथा बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए के बारे में क्या जिक्र किया, ए अकेला समय कितना दिया है, समय 12 दिन का समय। ठीक है, और बी का समय कितना 18 दिन का समय। ठीक है, क्षमता निकालने के लिए आपको बताया ना शुरू में, क्षमता कैसे निकालते हैं,
टोटल वर्क 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? टोटल वर्क 36 होगा। ठीक है, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आ गया, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए यहां से कार्य आरंभ किया, ठीक है, यहां तक किया, दोनों मिलकर साथ है, ए अभी दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। समझिए कि यही 3 दिन है, ये जो 3 दिन है ना, यही 3 दिन है, 3 डेज। कौन छोड़ देता है? ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ये 3 दिन कौन काम किया होगा बताइए तो? बी ही ना किया होगा। ये 3 दिन कौन किया होगा? बी ना। तो जब 3 दिन बी करेगा, साथ में ए अभी किया, यहाँ तक कितना दिन किया नहीं मालूम है। ठीक है, वही शायद पूछ रहा है, नहीं टोटल टाइमिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ 3 दिन कौन किया है, तो 3 दिन बी किया है। 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा? अकेले करेगा तो बी की क्षमता जब 2 है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 गुने 2 कितना काम? 6 काम कर लेगा अकेले। टोटल काम था 36, साथ में कितना काम किया होगा? जब 6 काम अकेले किया है बी, तो 36 में से 6 काम अकेले अगर बी किया है, ठीक है, तो साथ में कितना काम किया होगा दोनों मिलकर? 30 काम किया होगा, 30 काम दोनों मिलकर। ठीक है, तो कितना दिन काम किया होगा? देखिए तो 3 इसका क्षमता है, इसका 2 क्षमता है, तो टोटल क्षमता 5 है, काम किया कितना? 30। समय निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल क्षमता में टोटल काम में टोटल क्षमता से भाग करते हैं। कितना बार में? 5 छक्का 30, 6 डेज। साथ में कितना दिन काम किया था? 6 दिन। पूछ रहा है कि टोटल कार्य करने में कितना दिन मतलब समय लगा, टोटल समय कितना लगा था? 6 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ। 6 दिन यहाँ नहीं, 6 दिन यहाँ कितना? 3 ही दिन ना, 3 दिन यहाँ, 3 दिन, तो 6 + 3 कितना दिन हो गया? टोटल कार्य को समाप्त होने में 9 दिन का समय लगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है।